हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ। और बेटा, आपके अपने चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं मॉपअप राउंड की। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि मॉपअप राउंड में क्या कट ऑफ जाएगी, क्या होगा, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। तो आज हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे बेटा कि कौन इस मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डेटा है, ये हमने डिटेल एनालिसिस करके तैयार किया है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि ऐसी काउंसलिंग से बचो जो आप लोगों को बार बार बोल रहे थे कि मॉपअप राउंड में जाओ, मॉपअप राउंड में जाओ, मॉपअप राउंड में जाओ। ऐसे काउंसलर्स की वजह से मॉपअप राउंड में भीड़ बढ़ गई है, जिसकी वजह से कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐसा बोला कि इतनी रैंक वाले बच्चों को हम डेटा दिखाते हैं, इतनी रैंक वाले बच्चों को देखो, जिसकी 10,000 रैंक थी उसको गंदा कॉलेज मिला, जिसकी 21,000 रैंक थी उसको मॉपअप राउंड में अच्छा कॉलेज मिला। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? कोई पागल थोड़ी है कि जिसके 610 मार्क्स थे वो तो गंदे कॉलेज में पढ़ रहा है और जिस बच्चे के मार्क्स 580 थे वो बढ़िया कॉलेज में चला गया। ऐसा थोड़ी होता है। सॉफ्टवेयर है, सबके पास दिमाग है, सब बेस्ट कॉलेज पढ़ते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है बेटा, कोई आदमी नहीं बैठा है डिसाइड करने के लिए, सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। बोला गया लिमिटेड चॉइस फिलिंग करो, राउंड 2 के अंदर एग्जिट ले लो और वो कर लो। अब इस वजह से आप लोग सोचो, जिस बच्चों के अच्छे मार्क्स भी थे वो बच्चों को भी अभी तक कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, अलॉट नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, राउंड 2 में लिमिटेड चॉइस फिलिंग की और अपनी सिक्योरिटी फोरफिट करा के निकल गए। उनको बताया गया कि 10,000 कोई बड़ी चीज नहीं है। बेटा, ऐसे नहीं करो। राउंड 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और राउंड 2 के अंदर सीट ले लेनी चाहिए। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी एमसीसी का नए रूल्स भी आए हैं। पहले क्या होता था, आपने सीट ऑल इंडिया कोटा में भी ब्लॉक कर लिए, स्टेट में भी ब्लॉक कर लिए, फिर भी आप मॉपअप में चले गए हो। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के अंदर सीट ले ली है तो आपको मॉपअप के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। सबसे पहले बेटा मैं ये बताना शुरू करती हूँ कि मॉपअप राउंड होगा कब। ठीक है, तो इससे पहले जिन बच्चों ने मेरा वीडियो शेयर नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, वो जल्दी से लाइक कर दे। और जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है बेटा, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। क्योंकि यहाँ पर सच बोला जाता है, यहाँ पर ऐसे नहीं हवा में बातें की जाती कि भैया ये रैंक छोड़ दो, वो रैंक छोड़ दो, इस रैंक वाले को ये मिलेगा। ऐसी बातें नहीं की जाती हैं। तो आज मैं क्रक्स में आपको मॉपअप राउंड के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो हमारा मॉपअप राउंड आपको पता है 23 नवंबर को शुरू होना था। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की जो रिपोर्टिंग डेट थी वो पहले थी, लेकिन अब रिपोर्टिंग डेट बढ़कर 22 नवंबर हो गई है। तो इस वजह से हमें लग रहा है कि जो मॉपअप राउंड है वो 23 नवंबर को ना शुरू होकर थोड़ा सा डिले होगा। 23 नवंबर से 28 नवंबर रजिस्ट्रेशन की डेट थी, फिर चॉइस फिलिंग होनी थी, फिर सीट अलॉटमेंट होनी थी। लेकिन क्योंकि ये जो राउंड है, राउंड 2 है, उसकी रिपोर्टिंग डेट 22 नवंबर हो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि बेटा मॉपअप थोड़ा सा आगे खिसकेगा। इसके अलावा जो भी स्टेट के राउंड्स हुए हैं, स्टेट के राउंड की जो अलॉटमेंट की डेट है वो सब भी स्टेट्स ने बढ़ा दी है। तो मॉपअप राउंड में वो बच्चा जाएगा जिसको स्टेट में भी सीट नहीं मिल रही है, या फिर ऑल इंडिया कोटा में भी सीट नहीं मिल रही है, या फिर जो अपनी सीट मिल रही है तो उसको छोड़ रहा है। ठीक है, तो मॉपअप राउंड की जो हमें लगता है कि एक्सपेक्टेड डेट है वो 23 नवंबर से थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। दूसरी बात हम करते हैं कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। सबसे पहले तो मॉपअप राउंड में जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है कि क्या हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होगी, क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। यस बेटा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, सिक्योरिटी अमाउंट आपको डिपॉजिट कराना होगा। ठीक है। सेकंड चीज, जिन बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के राउंड 1 या राउंड 2 के अंदर सीट ले ली है, उनका जो आईडी है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। वो फर्दर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और मेरा सजेशन अगर आप लो तो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में या फिर स्टेट के राउंड 2 में एक अच्छी सीट मिल रही है तो आप वो ले लो। मॉपअप राउंड का रिस्क मत लो बेटा। मॉपअप राउंड रिस्की हो सकता है आपके लिए। अगर आपके दिमाग में ये वाली बात है कि हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमें एम्स दिल्ली मिल जाएगा, एम्स ऋषिकेश मिल जाएगा, तो बेटा वो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि जो भी अच्छे कॉलेज है, जो अच्छे रैंक होल्डर्स है वो ले लेंगे ना बेटा। वो क्यों वेट करेंगे? वो नहीं वेट करेंगे। तो वो कॉलेज आपको मॉपअप राउंड में नहीं मिलने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के अंदर आपको कॉलेज मिला, आपको नहीं पसंद आ रहा है कि वो बहुत दूर है, इसलिए आप उसको छोड़ रहे हो और आपने आज रिपोर्ट नहीं किया, जो कि आज लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की। आपने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन मॉपअप राउंड में हो सकता है उससे भी बेकार कॉलेज आपको मिले। ऑल्दो बेकार कोई कॉलेज होता नहीं है बेटा, ये सब आपके दिमाग की बात है। कॉलेज अच्छा ही होता है। ठीक है, कॉलेज के बेसिस पर हमें उसका क्या देखना है, उसका पीजी इंटरनल कोटा देखना, उसका बोर्ड स्ट्रक्चर तो कोई ऐसा नहीं है, ये देखना है।
क्योंकि मोपअप राउंड का वेट बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं जो स्पेशली हरियाणा से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मोपअप राउंड का वेट कर रहे हैं। तो इस वजह से जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा लो नहीं जाने वाली है। अगर आप कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मेरे 580 नंबर है, क्या मुझे मोपअप राउंड में एडमिशन मिलेगा, तो बिग नो, उस बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। सेकेंड राउंड की अगर हम कट ऑफ देखें तो उसके अकॉर्डिंगली हम मोपअप राउंड की कट ऑफ डिसाइड करेंगे। उससे ज़्यादा 3 या 4 नंबर नीचे जाएगी बेटा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। तो इसलिए बच्चों, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अगर स्टेट में आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है राउंड 2 में या फिर ऑल इंडिया कोटा में, तो आप उसको ले लो, आप उसको छोड़ो ना। आप ये वाली चीज़ें मत दिमाग में लाओ कि मोपअप में आके हमें बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ये चीज़ें आप दिमाग में मत लाओ। तो बेटा ये मैंने क्लियर कर दिया है कि जो उन बच्चों एडमिशन ले लेंगे ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में या फिर स्टेट के सेकंड राउंड में, वो फर्दर पार्टिसिपेट मोपअप राउंड में नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा मोपअप राउंड की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो इसके लिए मैंने बेटा देखो आपका पूरा डेटा तैयार करा है, पूरा डेटा इसको तैयार करा है। इसमें हमने राउंड 1 की कट ऑफ की बात करी है, राउंड 2 की बात करी है और मोपअप राउंड की हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा। अब यहाँ पर मैंने दिखाया गया है कि राउंड 1 के अंदर कितने रैंक पे और कितने मार्क्स पे ये क्लोज हुआ था कट ऑफ, और उसके बाद राउंड 2 के अंदर भी हमने दिखाया है। तो हम देख रहे हैं कि जनरल का जो राउंड 1 है वो 608 और राउंड 2 602 पे क्लोज हुआ था। मोपअप में अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 नंबर नीचे जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो जिन बच्चों के मार्क्स 5, जनरल की अगर मैं बात कर रही हूँ कैटेगरी में, तो जिन बच्चों के मार्क्स 598 या 599 है, उन बच्चों को मोपअप राउंड में कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीद है बेटा। 99% मुझे लगता है कि उन बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे नीचे अगर आपके नंबर हैं तो बच्चों बिल्कुल भी ऐसा रिस्क बिल्कुल मत लो। स्टेट का राउंड 2 में कॉलेज मिलता है, पकड़ लो उसको, मोपअप राउंड में मत जाओ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिन बच्चों के मार्क्स कट ऑफ गई है 598, तो 596 597 तक ही कट ऑफ रहेगी, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। ओबीसी के अंदर हमने सेफ स्कोर 598 लिया है बेटा। एससी कैटेगरी की हम बात करें तो 475 राउंड 2 की कट ऑफ गई है, तो 467 68 जा सकती है। एससी में थोड़ा सा वेरी करता है। सेम विद एसटी, एससी और एसटी का बिल्कुल यूनिफॉर्म दे पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है जो कि यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें बेटा तो 444 में मिला है, तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि 432 से 430 जिसके मार्क्स है उनको मिल जाएगा। अगर हम रैंक वाइज अगर हम इसको देखते हैं तो जो रैंक है बेटा जिन बच्चों की 21,285 से लेकर 21,804 है जनरल कैटेगरी में, उनको ये कॉलेज मिलने की, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 22,352 से 22,703 है, तो उनको मिलने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो 21,719 से लेके 21,869 तक जिनकी रैंक है उनको मिलने की संभावना है। और एससी की अगर हम बात करें तो 1,10,852 से 1,09,944 जिनकी रैंक है उनको मिलने की संभावना है। और एसटी कैटेगरी के अंदर भी 1,45,214 से 1,43,964 तक जिनकी रैंक है उनको ऑल इंडिया कोटा के अंदर कॉलेज मिलने की संभावना है, ठीक है। अब ये जो हमने डेटा तैयार करा है ये बहुत ही डिटेल एनालिसिस के तैयार किया है। ऑल्दो जो कट ऑफ है जो हम मोपअप राउंड में देख रहे हैं इससे भी कहीं ज्यादा लो कट ऑफ जाने वाली थी राउंड 2 के अंदर, लेकिन बहुत सारे सिनेरियो ऐसे हुए हैं जो कि फैक्टर मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए हैं कि बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। बहुत सारी स्टेट की बॉन्ड पॉलिसी बीच में आ गई है, कहीं पर काउंसलिंग शेड्यूल बीच में आ गया है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो कट ऑफ है ऑल इंडिया का वो ऊपर चला गया है, ठीक है। और बहुत सारे गलत गाइडेंस की वजह से ये भी ऊपर चला गया है ये कट ऑफ। तो बेटा ऐसे फेक गाइडेंस से आप बचे, दिमाग यूज करें, एनालिसिस करें। गूगल अवेलेबल है बेटा, गूगल करो, आप देखो लास्ट ईयर का डेटा एनालाइज करो। अभी जो मैंने ये डिफरेंस लिखा है राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में जो डिफरेंस लिखा है वो 2603 का डिफरेंस लिखा है, और जबकि ये जो डिफरेंस लिखा है कि इतने डिफरेंस तक लगभग आपको जा सकता है कि जो कॉलेज कट ऑफ है वो जा सकती है, जबकि लास्ट ईयर ये डिफरेंस ज्यादा था। लास्ट ईयर डिफरेंस ज्यादा क्यों था? क्योंकि सीट ब्लॉकिंग हो गई थी। अब हम सीट ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ने सीट ब्लॉक राउंड 2 के अंदर की थी क्योंकि राजस्थान का उनको लग रहा था कि पास है तो हम देख लेंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्लियर कट डिसीजन ले लिया होगा, अगर उनको ऑल इंडिया कोटा के अंदर मिल रहा होगा तो उन बच्चों ने ले लिया होगा, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से हो जाएगा। सॉफ्टवेयर आपको ब्लॉक कर देगा अगर आपने कहीं एडमिशन ले लिया है, तो इस गलतफहमी में ना रहें कि हम मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट फर्दर कर सकते हैं। और ये मैंने एक्सपेक्टेड डेटा डिटेल एनालिसिस के बाद AIQ और मशीन टूल को यूज करते हुए तैयार किया है। तो आप इस डेटा को देखें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें और इसके अकॉर्डिंगली एनालाइज करें, गलत डिसीजन ना लें,
ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपसे रेगुलरली मिलती रहूंगी। और टाटा बाय बाय। आई होप आप सबको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। ओके बेटा, बाय बाय।